हेलो एवरीवन, बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। 8 क्लास अपनी हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट की 20 चल रही थी और शायद अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए, 9 कर लिए, 10 कर लिए। 11 क्वेश्चन अपन देखते हैं। चरों की पृथक्करण विधि चल रही है, 2 क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज में। चलिएगा देखिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई 1 प्लस वाई डी वाई, ये आपका क्वेश्चन है और तरीका वही है, एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ। तो चलते जाइए। अब देखो इसमें एक्स है, इसमें डी एक्स में एक्स है और एक एक्स ये रहा, तो इस वाले एक्स को आप इधर ले आओ तो आपके पास बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर क्या आने वाला है भैया, वाई को ऐसे लिख लो आप 1 प्लस वाई अपॉन ये 1 माइनस वाई, और यहाँ कितना आपके पास डी वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे लिखोगे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई करूँ, वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई। ठीक है, अब सेपरेट हो गए, देखो एक्स वाले एक तरफ हो गए, वाई वाले एक तरफ हो गए। अब आप क्या लिखोगे समाकलन करने पर, तो जब आप यहाँ समाकलन करोगे तो समाकलन का चिन्ह 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू समाकलन वाई स्क्वायर प्लस वाई, वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखो, चाहे वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई लिखो, एक ही बात है, 1 माइनस वाई और यहाँ है डी वाई। अब देखो यहाँ पे नई चीज़ सीखने को मिलेगी, है तो पुरानी लेकिन आपके अब तक नहीं आई है वो, जब से पढ़ना चालू किया ना सेकेंड ईयर तब से अपने नहीं आई है। क्या है देखना। अच्छा, इसको समाकलन करना हो तो इसको सेपरेट कर देंगे कि 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करोगे तो कितना आएगा एक्स, और बाहर है हमारे पास डी एक्स इक्वल, इसको कैसे करें अपन अवकलन, इसका मेन है इसका अवकलन कैसे करें। आंशिक भिन्नों में तोड़ने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, लेकिन आंशिक भिन्नों में भी तभी टूटता है जब अंश की घात हर की घात से छोटी हो। लेकिन यहाँ देखिए अंश में घात कितनी है, 2 है मैक्सिमम, हर में घात कितनी है 1। अब तो एक सिंपल सा फंड ध्यान रखना समाकलन का, जब भी अंश में बहुपद की घात हर की घात से ज्यादा हो आपको भाग लगाना है, मतलब ज्यादा या बराबर है, अंश की घात हर की घात के बराबर या ज्यादा है। न्यूमरेटर की जो पावर है ना वो डिनोमिनेटर से या तो ज्यादा है या उसके बराबर है, तो आप डेफिनेटली आपको भाग लगाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा क्योंकि पावर छोटी हो जाएगी। यहाँ पर एक छोटी क्लास है, 9th क्लास है, उसकी शेषफल में यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपके पास वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक, यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप आंशिक भिन्न तोड़ते हो, जब आंशिक भिन्न ना भी तोड़ो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो अंश की घात है वो हर की घात से छोटी होनी चाहिए, तभी जाके समाकलन हो पाएगा। मतलब जो न्यूमरेटर की पावर है और डिनोमिनेटर पावर से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी उसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। यहाँ ऊपर पावर कितनी है 2 है, नीचे पावर कितनी है, चर की बात चलता है पावर की है ना, बहुपद की घात का मतलब है चर की मैक्सिमम घात, तो कितनी है यहाँ पर 1 है, तो इससे ज़्यादा है नहीं। तो अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए। यदि अंश की घात हर की घात से छोटी बराबर या बड़ी है तो निश्चित रूप से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लें, समाकलन करते वक्त जब भी अंश और हर में बहुपद हो और अंश के बहुपद की घात हर के बहुपद से बराबर या ज्यादा हो, मतलब जो अंश का बहुपद है ना, अंश लिख देता हूं, अंश की जो घात है वो हर की घात से बराबर या छोटी हो तो निश्चित रूप से हमेशा क्या लगेगा, भाग लगेगा, आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। यदि अंश की घात हर की घात से छोटी है, अंश की घात हर की घात से छोटी है, तो आप डायरेक्टली आंशिक भिन्न में तोड़ के या किसी भी और तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। इस लाइन को लिख लेना। अब बात आती है भाग देने की। ठीक है, भाग देने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज करो आपके पास 5/4 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आपको 5/4 का भाग देना है। कैसे दोगे आप, इधर 5 लिखोगे, इधर डिवाइड का चिन्ह लगाओगे, यहाँ 4 लिखोगे। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, तो आप लिखोगे 4 एकम 4, 1 बचेगा। ठीक, इसको यदि मुझे मिश्र भिन्न के रूप में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, 1 सही 1/4, मतलब ये तो होता है भाज्य। बहुत काम की चीज सिखा रहा हूँ, है छोटी चीज बचपन की, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा काम आने वाले आपके। ये क्या है आपका भागफल कोशेंट, ये क्या है आपका शेषफल रिमाइंडर, ये क्या है आपका भाजक। ठीक है, अच्छा सुनो, 5/4 का भाग दिया तो 1 सही 1/4 आ जाएगा आपके पास, 1 सही 1/4। इन दोनों के बीच में साइन किसका होता है, मतलब यहाँ जो है ना ये 1 और 1/4, इनमें साइन किसका है, इनमें ध्यान रखना हमेशा साइन प्लस का होता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर या तो गुणा का चिन्ह होना चाहिए था, इसको गुणा में लिखते हैं, नहीं, ध्यान से देखो,
जैसे ढाई लिख रहा है, ढाई तो ऐसे लिखते हैं अपन, ढाई का मतलब क्या होता है कि 2 प्लस आधा। यदि गुणा होता तो ये ऐसे बन जाता 2 गुणा 1/2 बराबर 2 से 2 कट गया 1, तो मतलब ये चीज गलत हो जाती। तो मिश्र भिन्न के रूप में या सही के रूप में जो भी चीज लिखी रहेगी वो हमेशा किसके रूप में होगी, प्लस के रूप में होगी। सेम डिट्टो कॉपी यही पैटर्न अपन यहाँ फॉलो करेंगे कि लिखा क्या, इसको लिखोगे आप 1 + 1/4, जहां पर ये 1 तो क्या है, जितनी बार आपका भाग चला गया मतलब भागफल है, ये 1 क्या है आपका, ये शेषफल है आपका, और ये 4 क्या है आपका, ये 4 आपका भाजक है जिसका आपने भाग दिया है, समझ रहे। चलो तो यहाँ y² + y में भाग देना है किसका, 1 - y का। तो यहाँ देखिएगा एक बार समझाता हूँ फिर मिटा दूंगा कि y² + y में अपन डिवाइड कर रहे हैं किसका, 1 - y या -y + 1 का, -y + 1 या फिर y 1 - y, एक ही बात है। कैसे करोगे, तरीका वही 9th क्लास में यूज होता था कि y² में -y का डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, -y। जब -y को -y से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा +y², -y को प्लस से करोगे तो -y आ जाएगा, या माइनस और ये प्लस, तो ये तो कट गए, y और y कितना हो गया, 2y हो गया। कब तक भाग देते हैं, जब तक ये घात कम नहीं हो जाती, तो 2y में फिर भाग देंगे -y का, 2y में -y का भाग दिया तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, तो यहाँ लिख दिया -2, ये लो, -2 को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × -y 2y, -2 × +1 -2, तो माइनस और ये प्लस, तो ये कट गए तो क्या बचा, +2। तो ये आपका भागफल, ये आपका शेषफल, और ये आपका क्या भाजक, और ये आपका क्या भाज्य। लिखने का तरीका, भागफल लिखोगे यहाँ पर, मतलब 1 सही 1/4 लिखा है ना, तो ये सही ये बटे ये आएगा, तो पहले ये लिखोगे आप कितना, तो -y -2, प्लस का चिन्ह आएगा ये शेषफल, और बटे कितना ये वाला -y + 1। इस मेथड को आप कम से कम 1 या 2 बार दोबारा वीडियो को बार बार करके देख लेना जरूर। बहुत छोटी क्लास का मेथड है 8th 9th क्लास का, लेकिन अपने यहाँ काम आने वाला है सेकेंड ईयर में। कब काम में लेना है, जब भी अंश की घात हर की घात से छोटी हो या उसके बराबर हो। अवकल समीकरण का नहीं है ये समाकलन का है, और ये आपने 12th में पढ़ा हुआ को बहुत से बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी अंश की घात हर की घात से बड़ी हो या उसके बराबर हो तो आपको हमेशा भाग लगाना है, और भाग इस तरह से लगाना है, मतलब इस चीज को इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। भाग मैंने दे दिया, उसके बाद जो बचा वो ये बचा, इसकी वैल्यू क्या आने वाली, -y -2 + 2/1 - y। फायदा क्या हुआ, देखो ये दोनों सेपरेट हो गए, इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो नीचे y की पावर कितनी है, 1, ऊपर y की पावर मतलब है ही नहीं उसमें, चर राशि तो 0 है, मतलब ऊपर कम हो गई ना। ये करता क्या है, घात को कम कर देता है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि हमारे लिए समाकलन के लिए चीजों को इजी बनाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी अंश की घात हर की घात से बड़ी हो या उसके बराबर हो, आपको निश्चित रूप से क्या लगाना है, भाग लगाना है। चले, यदि किसी को हल्का डाउट रहा हो तो उसको 2 बार 3 बार 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 उसे देख ले। चलिएगा, अब बताइए मुझे 1/x का समाकलन कितना होता है, log x, ये लो, -x का कितना होता है, x²/2, प्लस -y का -y²/2, -2 का -2y, y के साथ कर रहे हो ना, +2, हाँ जी, इसका 1/1 - y का log लग जाएगा, और कितना आएगा 1 - y। पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ, y के गुणांक का क्या होगा, भाग लगेगा, तो y का गुणांक -1 है, तो -1 का भाग है, गुणा लगाओगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस कितना आपके पास c। log वालों की तरफ ले आऊं मैं, तो यहाँ कितना है log x, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा पावर में, तो प्लस आ जाएगा कितना, log 1 - y का होल स्क्वायर, इधर x²/2 को उधर भेज दो आप, तो x²/2 -y²/2 -2y प्लस कितना है c। log m प्लस log n, दो चीजें log में प्लस में हो तो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो आप यहां लिखोगे log, ये लीजिए कितना, x × 1 - y का होल स्क्वायर इक्वल, ये पूरा का पूरा, या तो आप 2 एलसीएम ले लो या फिर ऐसे कैसे छोड़ दो, कितना x²/2। और एक बात ध्यान रखना, यदि कोई सी को उधर मानता है तो आंसर लगाने वाले हैं, कोई सी को लॉग के रूप में मानता है तो आंसर लगाने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना, 1-2 स्टेप यदि आपके ना बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जैसे नहीं बनती है तो चलिएगा। माइनस का कितना है 2y, और प्लस का कितना है c, तो लॉग को इधर भेज दो तो e की पावर चला जाएगा, इसको लिखेंगे अपन x × 1 - y², लॉग बन जाएगा e की पावर x²/2 -y²/2 -2y + c, और यही आप छोड़ सकते हो इसे, ये आपका आंसर है।
यदि आप ध्यान दोगे तो आपका आंसर यहीं आ चुका है, जो बुक में पीछे आ रहा है ना वो यही आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देखते जाइए। अब एक क्वेश्चन और रह गया आपका लास्ट, उसे देखिए आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। अब तक के जो क्वेश्चन थे वो मैथमेटिकल फॉर्मेशन में थे आपका, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले आपको समझना है, देखिएगा। यदि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, तथा यह दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। दूसरी इसमें फिर एक कंडीशन दे दी इसमें, और तीसरी उसने क्या दे दिया आपको, x इक्वल टू -1। मतलब एक क्वेश्चन को आपको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। तो अब तक जो करते आए थे ना अपन, वो इस क्वेश्चन की पहली स्टेप बनेगी बस। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आएगी, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, और थर्ड स्टेप क्या आएगी ये। यदि शुरू से कोई मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देख रहा है तो आप याद करो, मैंने आपको हलों के प्रकार बताए थे। उन हलों के प्रकार में जो फर्स्ट था ना वो था व्यापक हल, सेकंड था विशिष्ट हल। ठीक है, व्यापक हल में क्या था कि जनरली कोई हल आ जाता था अपने पास और अचर पद अपने पास आते थे जितनी कोटि का अवकल समीकरण होता था। विशिष्ट हल में क्या था कि जो आपके पास अचर पद आते थे उनके यदि किसी कंडीशन से आपको मान मिल जाए तो वो आपके विशिष्ट हल होते थे। ठीक है, लेकिन सुनिए, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी या तरीका बताया था आपको। वो तरीका ये बताया था, जब भी क्वेश्चन में आपको कोई कंडीशन दी जाए तो वो क्यों दी जाएगी, अचर पद का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ वही कंडीशन दी गई है। मतलब इस क्वेश्चन में जो हल आएगा ना वो विशिष्ट हल आएगा आपके पास। बताऊंगा व्यापक कहाँ खत्म हो रहा है, व्यापक से विशिष्ट कहाँ बन रहा है। चलते हैं, शुरू करते, देखिए। तो क्वेश्चन तो वही है, सॉल्यूशन देखिए आप इसका। क्वेश्चन तो वही है कि यहाँ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। ठीक है, पुरानी बातें, घातें कब जुड़ी होंगी, जब आधार समान रहे होंगे और किस में रहे होंगे, गुणा में रहे होंगे। तो आप लिखने वाले हो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x इंटू ई की पावर y। ठीक है, चलिएगा, y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। तो ये बन जाएगा dy अपॉन ई की पावर y ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई की पावर x इंटू डी एक्स। दोनों तरफ क्या कर दें, समाकलन। तो देखिएगा, समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन ई की पावर माइनस वाई डी वाई, इंटीग्रेशन का साइन ई की पावर एक्स डी एक्स। ई की पावर माइनस वाई का क्या बनेगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई। ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई, वाई के गुणांक का भाग लग जाएगा माइनस का। इधर आएगा ई की पावर एक्स और प्लस कितना आने वाला है, सी। ठीक है, अब सुनिएगा, कंडीशन क्या दे रखी है, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन। अब ध्यान रखना, देखो अचर पद आ रहा है ना यहाँ, तो अचर पद आ रहा है तो यहाँ तक जो हल है वो तो व्यापक हल है। भले इसको बॉक्स में बंद कर दूं मैं, यहाँ तक कौन सा हल है आपके पास, व्यापक हल है। समीकरण नंबर 1 दे देना। अब जो कंडीशन आपको दी गई है वो आप यहाँ अप्लाई करोगे। कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन क्यों दे रखी है, क्योंकि कंडीशन से आपको कांस्टेंट जो होगा ना, सी ए बी जो भी होगा उसका वैल्यू मिलेगी आपको। और मान रखते जाइए, क्या क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 दिया है आपको। तो रखिएगा x इक्वल टू 1 यहाँ रखोगे तो माइनस ई की पावर -1, सॉरी y की वैल्यू रखिए अपन 1 और x की वैल्यू कितनी रखनी है 1, वही e की पावर 1 प्लस कितना c। इसको ट्रांसफर करके इधर ले आऊं तो क्या आने वाला है आपके पास, c इक्वल टू माइनस साइन कॉमन, ई इधर आएगा तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, और ये ई की पावर -1 प्लस 1 अपॉन ई। कैसे किया मैंने, सी तो है, ई को इधर लाए तो नेगेटिव ही, और ये माइनस का कितना, ई की पावर -1, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ई को तो मैंने ई लिख दिया और ई की पावर -1 को मैंने 1 अपॉन ई लिख दिया। ठीक है, चलिएगा, सी की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। ठीक है ना, तो लिखोगे समीकरण किससे, 1 से। तो आपके पास है माइनस, ये लो माइनस ई की पावर -y इक्वल टू ई की पावर x प्लस माइनस आ जाएगा तो कितना आने वाला है, e प्लस 1 अपॉन ई। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि y का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -1, मतलब x की जगह आपको -1 रखना है और y की वैल्यू लेके आनी है। तो डायरेक्ट रख दीजिए x इक्वल टू -1 पर, तो ये होगा माइनस ई की पावर -y, देखते जाइए ई की पावर -1 ई प्लस 1 अपॉन ई। तो माइनस ई की पावर -y, ई की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन ही होगा,
अच्छा ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस ई माइनस 1/e, 1/e से 1/e कैंसिल हो गया, तो माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस ई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ई की पावर माइनस वाई ई की पावर 1, और जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती हैं, तो माइनस वाई इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया -1, ये आपका आंसर है। तो जो ये था ना, ये तो था व्यापक हल, ये आपके पास आया, सॉरी ये वाला आपके पास आया विशिष्ट हल। क्यों? इसमें अचर पद नहीं है, अचर पद का मान रख दिया। अब बात बकायदा देखो, ई तो अचर ही है, लेकिन ई का मान तो कुछ होता है। अचर पद जो अपने देखो दो तरह के अचर होते हैं, एक तो अचर वे होते हैं जिनका मान हमें पता होता है, जैसे ई है 2.781 कुछ मान होता है, पाई है 3.14159268 होता है। कुछ अचर ऐसे होते हैं जिनका मान ही पता नहीं है, जो अपन ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ ऐसे मानने वाले होते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। फर्स्ट बी, जिसमें चरों की पृथक्करण विधि थी, अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अवकल समीकरण के हल ज्ञात करने की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें अगली है आपकी समघात फलन के लिए। मतलब यदि अपने पास कोई फलन ऐसा दे रखा हो या कोई अवकल समीकरण ऐसी दे रखी हो जो समघात हो, तब उसे आपको कैसे हल करना है। ठीक है, तो टॉपिक है अपना समघात अवकल समीकरण। सबसे पहली बात, अवकल समीकरण आप सब जानते हो क्या होती है, लेकिन समघात क्या होती है ये समझना है ना। समघात का मतलब क्या आता है, दो वर्डों से मिलकर बनाए दो शब्द होते हैं, तो सम और एक घात। सम मतलब समान, घात मतलब घात, आप जानते ही हो। तो मतलब क्या हुआ, यदि कोई अवकल समीकरण इस तरह की है, यदि कोई अवकल समीकरण इस तरह की है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ऊपर भी कोई फलन है x और y का, और नीचे भी कोई फलन है x और y का। ठीक है भाई, dy अपन दो रेखिक पढ़ रहे सारी सारी, जितने भी अवकल समीकरण है सब एक घात की आने वाली है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू f1xy और f2xy, f1xy कोई फलन है और f2xy कोई फलन है। ठीक है, यदि इस तरह के आपके पास कोई अवकल समीकरण है जहां पर f1 और f2 जो x और y के फलन है, f1xy व f2xy किसके फलन है, ये दोनों x व y के फलन है, x व y के तो फलन है। साथ साथ एक बात और, दोनों समघात होने चाहिए, समान घात के, मतलब एक ही घात के होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, समान घात के होने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको कोई अवकल समीकरण ऐसी मिले जिसमें प्रत्येक पद की घात समान हो, आप तो ये बात ध्यान रखो। ठीक है, मतलब जैसे जो dy अपॉन dx है वो कहीं दो फलनों के रूप में आपके पास है, तो उसमें प्रत्येक पद की घात समान होनी चाहिए, तब उसको आप क्या बोलते हो, समघात अवकल समीकरण। अब ये तो हो गया समघात अवकल समीकरण पहचानने का तरीका। अब बात आती है कि आपको समघात अवकल समीकरण को हल कैसे करना है। भाई अपन हल ही तो कर रहे हैं, अवकल समीकरणों को हल ही तो निकाल रहे हैं, तो समघात अवकल समीकरण का हल कैसे निकालना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें एक प्रतिस्थापन करते हैं। क्या प्रतिस्थापन करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स, y इक्वल टू वी एक्स, इसमें क्या करते हैं अपन, प्रतिस्थापन। और यहां से यदि मैं dy अपॉन डी एक्स निकालू, देखो सुनो, यदि आप y की वैल्यू vx रख रहे हो ना, तो निश्चित रूप से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो dy अपॉन dx की क्या बनती है, v स्थिर, x का अवकलन 1 प्लस x स्थिर और v का अवकलन dv अपॉन dx। मतलब प्रतिस्थापन y के साथ dy अपॉन dx का भी होगा, तो y की जगह तो v अपॉन vx रखा जाएगा और dy अपॉन dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx रखा जाएगा। समझने वाली बात यह है कि y इक्वल टू वी एक्स, मतलब y को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, v में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिएगा, यहां से एक चीज अपन देख सकते हैं कि v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होगा। यदि v की जगह y अपॉन एक्स तो होगा यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी 99% क्वेश्चन ऐसे हों जिनमें आपको y अपॉन एक्स दिख जाए, एक तरह से ट्रिक समझ लो, चाहे हिंट समझ लो, चाहे तरीका समझ लो, जितने भी ऐसे क्वेश्चन 99% जिसमें आपको y अपॉन एक्स दिखे, आप देखते समझ जाना वो समघात का ही है। और आपकी बुक में तो ये होने वाला है, y अपॉन एक्स का जो भी क्वेश्चन होगा ना वो समघात का ही बनेगा। चले आगे, अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। और ये सवाल आपका 2007 में, 2012 में और 2014 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ चुका है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया, इतनी बार आया तो ठीक है, और खूब भर भर के आया सवाल ये। ठीक है, समझिएगा। अपन क्या करेंगे, जब भी आप अवकल समीकरण को हल करने बैठोगे या कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में चरों की पृथक्करण विधि आनी चाहिए। मतलब माइंड अपना इस चीज पर काम करना चाहिए कि चरों का पृथक्करण होगा या फिर नहीं होगा। जब चरों का पृथक्करण ना हो तब आप आगे बढ़ोगे किस पर, समघात पर। यहाँ हुआ क्या है कि एक के बाद एक एक्सरसाइज एक दूसरे से लिंक है।
मतलब पहले वाली उससे लिखेंगे दूसरी है, फिर उससे लिखेंगे तीसरी है, इस तरह से आपके पास, ठीक है। और यदि आपको होमोजीनियस का समघात का पता लगाना है तो आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो, प्रत्येक पद की घात चेक कर लो। यदि प्रत्येक पद की घात समान आ जाती है तो वो डायरेक्टली समघात ही है। देखो एक बार, यहाँ कितनी पावर है इसकी, 3 है, 2 तो x की और 1 y की। चर की घात देखनी है, यहाँ कितनी है, 1 और 2 3, यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 3। एक तरीका और होता है समघात चेक करने का, ठीक है, x की पावर n कॉमन लेके, वो थोड़े बड़े लेवल पर आता है, अपनी जो अपन को जरूरत नहीं है, अपन देख के पता लगा लेंगे। तो सबसे पहला यदि आपको समघात पता लग जाए और आपको घात दिख रही है, तो आप समान घात दिख रही है प्रत्येक पद की, तो आप सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ क्या करूँ मैं, इस वाले को उधर ट्रांसफर कर दूँ, तो आपके पास आने वाला है x² माइनस 2xy² dx इक्वल टू x³ माइनस 3x² और यहाँ कितना है dy। अब dy/dx निकालना है तो इसको अपॉन में ले जाओ, तो इसको मैं इधर ही लिख रहा हूँ dy/dx को, तो dy/dx। अच्छा सुनो, इसके अपॉन में ये आएगा तो क्या बनने वाला है x² माइनस 2xy² अपॉन x³ माइनस 3x² ठीक। अब यहाँ आप मेरी एक छोटी सी बात मानोगे, बुक में नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, कि आपको कोशिश ये करनी है कि कैसे भी करके आप y/x बनाइए, क्योंकि y/x बनाने से आपकी स्टेप बचेंगी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा आपका, ठीक है। क्या करना है आपको, कैसे भी करके पूरे क्वेश्चन में y/x बनाइए आप। और y/x कैसे बनाओगे देखिएगा, तो जो मैक्सिमम पावर हो ना x की, उसे कॉमन ले लो, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से, यहाँ क्या होगा, आपके पास x एलिमिनेट होगा y रखने पर, y को vs रखेंगे ना, तब देखते जाइए क्या होने वाला है। तो आप लिखोगे, सॉरी, y एलिमिनेट होगा y इक्वल टू vs रखने पर, क्योंकि y का प्रतिस्थापन ही तो कर रहे हैं अपन, चलिएगा। तो आप लिखोगे dy/dx इक्वल टू, मैंने कहा x कॉमन लेना है आपको, कॉमन लोगे तो क्या करोगे, मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो आप, तो मैक्सिमम पावर ऊपर से x³ है मैक्सिमम, तो आप ऊपर से x³ कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचने वाला है यहाँ पर y/x माइनस 2x³ कॉमन लिया है ना, तो यहाँ x कॉमन आ गया तो 2x बच गए, तो कॉमन ले लग गया। यही बात समझ में, मैंने क्या किया, मैं y/x बना रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज जब प्रैक्टिस में आ जाएगी ना एक बार, तो ये बहुत से क्वेश्चनों को इजी कर देगी आपके वो, ठीक है। तो ऊपर से मैंने क्या कॉमन लिया, x³। आपको तो केवल x की मैक्सिमम पावर देखनी है, उसको कॉमन लेना है। x की मैक्सिमम पावर 3 है तो आपने 3 कॉमन ले ली, ऊपर से भी और नीचे से भी। कॉमन लेना मतलब क्या होता है, भाग देना, डिवाइड करना। नीचे से x³ कॉमन लिया तो यहाँ बचने वाला है 1, इसमें x³ नहीं है, ओनली x² है, तो एक x का क्या लग जाएगा भाग, तो 3y/x। चलते जाओ, x³ से x³ कैंसिल हो गया, ये आपके पास dy/dx की इक्वेशन बन गई, समीकरण नंबर कितना, ये। अब ये समघात है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक पद की घात समान है, यहाँ 3 घात है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो लिखोगे यह है एक समघात अवकल समीकरण है। तो जब भी आपको समघात अवकल समीकरण मिलेगी, आप प्रतिस्थापन करोगे तो पुट करोगे क्या, y इक्वल टू vx, तो dy/dx कितना आने वाला है, इसका आपको अवकलन करना पड़ेगा, तो v x का 1, x स्थिर, v का dv/dx, और यदि मैं यहाँ से देखूं तो v की जगह क्या पुट करना है अपन को, y/x। इस y/x प्रतिस्थापन के लिए मैं आपको x की मैक्सिमम पावर कॉमन लेने के लिए कहा था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने आप आपको आदत लग जाएगी। चलते जाइए, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से dy/dx की जगह क्या आने वाला है, v प्लस x dv/dx। हाँ, एक बात और कह देता हूँ, जितने भी टॉपिक हैं इसमें, जितने भी मेथड्स हैं, चरों के पृथक्करण है, समघात है, समघात में समानयन है, उसमें ओनली आपको एक क्वेश्चन को ढंग से समझने की जरूरत है। यदि आप एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हो ना, तो सारे क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, और आप प्रैक्टिस करना चाहोगे आगे तो आप खुद भी कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कम से कम शुरू के 1 2 3 जो मेन क्वेश्चन होते हैं उनको आप ढंग से देख लिया करो, एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को, रिकॉर्डेड में इसलिए रख रहा हूँ सारी वीडियो। चलिए, आपके पास आने वाला है इक्वल में y/x की जगह कितना आ जाएगा, v माइनस 2y²/x की जगह कितना आ जाएगा, v² अपॉन 1 माइनस 3। चले देखिएगा, इधर है v को अब वही करना है, अब चरों की पृथक्करण लग जाएगी इसमें, v वाला एक तरफ हो जाएंगे, x वाला एक तरफ, मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के हम कहाँ पहुंच गए, चरों के पृथक्करण पे पहुंच गए। कैसे, v को उधर ट्रांसफर करिएगा, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v को उधर ट्रांसफर किया तो माइनस वी हो जाएगा, ये पहले से आपके पास है ही, तो क्या लिखोगे v माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन कितना लिखूं 1 माइनस थ्री वी, 1 माइनस थ्री वी, वी उधर ट्रांसफर किया तो माइनस वी, आपके पास आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अच्छा एलसीएम कितना आने वाला है 1 माइनस थ्री वी, मल्टीप्लाई करोगे तो v माइनस टू वी स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा v इंटू वन माइनस वी माइनस माइनस प्लस थ्री वी स्क्वायर, तो आपके पास आ गया ये x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री वी स्क्वायर से थ्री वी टू वी स्क्वायर गए तो कितने बचेंगे वन वी स्क्वायर, तो आप लिखोगे वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस थ्री वी, ट्रांसफर कीजिए v के पास तो वन माइनस थ्री वी अपॉन वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स उधर चला गया एक्स अपॉन में आ गया, चरों का पृथक्करण हुआ या नहीं हुआ, v वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ, मतलब अपन ने क्या किया समघात वाले सवाल को चरों के पृथक्करण पे ले गए, तो हर क्वेश्चन में ये होने वाला है, कह रहे सर हर क्वेश्चन में ये होगा समघात वाला क्वेश्चन आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बन के सॉरी डी वी अपॉन डी एक्स बन के चरों के पृथक्करण पे पहुंच जाएगा। अब प्रॉपर मेथड आप जानते हैं, चरों के पृथक्करण अच्छे सीख चुके हैं, तो वही आपको क्या करना है समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर क्या आने वाला है समाकलन 1 माइनस थ्री वी अपॉन वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। इसका कैसे करूं, ऊपर घात कितनी है देखो एक है, नीचे कितनी है दो, मतलब ऊपर वाले की घात नीचे वाले से कम है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऊपर वाले की घात नीचे वाले से ज्यादा होती तो क्या करते फिर, कहता हूं थोड़ी देर पहले भाग दिया था, वो करना होता है। चलो तो ये बन गया 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी से वी कैंसिल आउट होगा 3 अपॉन वी, बाहर कितना डी वी इक्वल कितना डी एक्स अपॉन एक्स। हाँ जी समझिएगा ध्यान से, ये 1 अपॉन वी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा सोचो, किस चीज अवकलन का उल्टा होता है ना, तो किस चीज का अवकलन करने से 1 अपॉन कुछ आता होगा स्क्वायर में, याद करो 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता ही नहीं होता है। कहाँ समझाऊँ, यहाँ समझा देता हूँ, देखो ध्यान से, ये जब आप अवकलन करते हो ना डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का, तो क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, होता ही नहीं होता है, तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना 1 अपॉन एक्स, यदि माइनस से यहाँ नहीं लगाऊं तो यहाँ लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या आने वाला है 1 अपॉन एक्स। यदि किसी को ऐसे याद ना रहे तो वो क्या करेगा, इसको ऊपर लेके जाएगा माइनस टू को, फिर वही एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। समाकलन के सूत्रों की वीडियो है, किसी ने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, और मैं तो आपसे ये कहूँगा क्रम से वीडियो देखते हुए आए आप सब लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसा 9th लेक्चर अपना सारी चीज देखते हुए आए, ठीक है चलेगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस का 1 अपॉन वी, फिर कितना आएगा माइनस का 3 1 अपॉन वी का लॉग वी इक्वल कितना 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, और इसको भी क्या मान लो लॉग सी, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस का 1 अपॉन वी इक्वल उधर जाएगा तो घात ऊपर भेज दो, तो लॉग वी क्यू प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, सब लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग कुछ भी पी क्यू जो भी है, तो प्लस वाले किस में आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो आप क्या लिखने वाले हो। अच्छा एक चीज और, वाई वी था क्या वाई अपॉन एक्स था ना, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो माइनस का 1 अपॉन वी इक्वल टू लॉग कितना सी एक्स वी क्यू, सी एक्स और वी क्यू चलिएगा, यहाँ लिख देता हूँ ध्यान से देखो, लॉग को इधर ट्रांसफर करोगे तो ई की पावर बन जाएगा, अब वी की वैल्यू और पुट कर दो साथ साथ, तो 1 अपॉन वी था वाई अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन वी क्या होगा एक्स अपॉन वाई, वी था वाई अपॉन एक्स तो 1 अपॉन वी क्या होगा एक्स अपॉन वाई उल्टा, तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन वाई इक्वल लॉग, ये लो भैया लॉग ब्रैकेट में सी एक्स वी क्यूब क्या होगा वाई अपॉन एक्स का क्यूब, तो वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। चलिएगा लॉग को इधर ले आओ, तो आपके पास बनने वाला है ए की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल एक एक्स कटेगा सी वाई क्यूब एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी वाई क्यूब, या फिर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी वाई क्यूब ई की पावर एक्स अपॉन वाई, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, इतनी बार आया है, ठीक है रिपीट आप दोबारा करके देख लेना भले चले।
हाँ आगे सुनिएगा। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लाइव क्लासेस के बारे में, कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड यदि अपन क्लास रखते हैं तो टाइमिंग का मॉर्निंग और इवनिंग, कुछ बच्चे 7 से 8 कह रहे हैं, कुछ 8 से 9 कह रहे हैं, कोई 9 से 10 कह रहा है, कोई 10 से 11 कह रहा है, कोई 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो सब बच्चों ने अलग अलग दिया, 300-400 बच्चों के मैसेज आए, सब ने यही कहा है। मतलब एक प्रॉपर डिसीजन में पहुंच नहीं पाया मैं, जिसके लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, मैं सोचा था कि 90% बच्चों का जो आंसर आएगा ना उस हिसाब से टाइमिंग सेट करेंगे। लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम भी जायज़ है, किसी की फिजिक्स की क्लास है, किसी की केमिस्ट्री की है, किसी के फादर नहीं रहते, कि किसी के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं रहता, किसी की नेट की स्पीड अच्छी नहीं आती, ठीक है। तो डिसीजन भी ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ इस बारे में कि अपन टाइमिंग क्या रखें। जल्दी अपनी टाइमिंग सेट कर देंगे अपन कि लाइव की क्या टाइमिंग रहती है। और कोशिश से यही करोगे आप सब लोग भी कि रिकॉर्डेड क्लास जो रहें, यदि कोई लाइव ना देख पाए टाइम पे तो बाद में उसे देख ले। और हाँ, नए फीचर्स अपने आ चुके हैं ऐप में, शायद अभी आपको शो नहीं करेंगे, पेड कोर्स में शो करेंगे वो। पहली बात, क्वालिटी सेट का ऑप्शन आ गया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। जैसे आप नेट आपको जितना अच्छा चल रहा है ना, जितनी स्पीड आपकी आ रही है, उस हिसाब से आप क्वालिटी सेट कर सकते हो। यूट्यूब पे आती है ना 240, 360, 480, 720, 1080। किसी को देना सर मुझे तो, मेरे पास तो नेट खूब सारा है, मैं तो हाई क्वालिटी में देखना चाहता हूँ बिल्कुल 4K में, तो हाई क्वालिटी में देखो। किसी को सर मेरे पास तो नेट कम है ना, मैं तो बस कम क्वालिटी में देख लूँगा, तो 360 पे से देख सकता है। हाँ, एक उसमें स्पीड का ऑप्शन है। जैसे आपने एक बार क्लास देख ली कंप्लीट, मैं इन जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इस ऐप को रन करने की एक आपके पास डेमो वीडियो आ जाएगी कुछ दिनों में, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ऐप पे भी डाल दूंगा, सब जगह आप देख लेना। उसमें पूरे ऐप को कैसे चलाना है वो सारी चीज़ उसमें आ जाती है, ठीक है। तो एक अपने पास स्पीड का ऑप्शन भी आ गया है। स्पीड में ये होगा कि जैसे आपने दूसरी बार वीडियो देखना चाह रहे हो आप, और अब चाहो कि यार ये 40-30 मिनट की वीडियो है, मैं इसे फटाफट देख लूँ, या 1 आवर का लेक्चर है, इसे मैं कंप्लीट कर दूँ, मेरा जल्दी भी स्पीड चले, तो उसमें 1.25 मतलब 1.25 डेढ़ गुनी स्पीड के हिसाब से आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फीचर धीरे धीरे उसमें ऐड होते जा रहे हैं। सारी जो ऐप है उसको कैसे चलाना है आपको, उसकी डेमो वीडियो भी आपको मिल जाएगी 2 दिन में, ऐप पर भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों की कुछ PDF डाउनलोड नहीं हो रही थी, मेरे पास कमेंट आया था, मैसेज भी आए थे कि सर PDF डाउनलोड नहीं हो रही। टेंशन ना लें, मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो, मैं उन्हें PDF दे दिया करूँगा। 90% बच्चों की PDF डाउनलोड हो रही है। उसमें बस ये है कि साइड में आपको जाना है, एरो का जो साइन है डाउनलोड का, उस पर क्लिक करना है, थोड़ी देर वेट करना है, आपका नेट पे डाउनलोड होगी, फिर उस PDF पे उसी ऐप में खुलेगी PDF। शेयर कर सकते हो आप बोले, लेकिन खुलेगी उसी ऐप में, तो उसी ऐप पे आप क्लिक करके वहाँ से PDF को आप देख सकते हो, ठीक है। आप सबने ध्यान दिया नहीं दिया मैं बता देता हूँ आपको। ऐप में कम्युनिटी का ऑप्शन है, जैसे आप होम पेज पे जाते हो, ऐप खोलते हो, एक कम्युनिटी का ऑप्शन आता है। कम्युनिटी आप क्लिक करोगे तो पोस्ट फीड का ऐसा ऑप्शन आता है, जिसमें कुछ बच्चे तो एक्टिव हैं, जो अपने क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं, कुछ अपने आंसर डालते रहते हैं, मैं भी उसमें पोस्ट करता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ पूछ लेता हूँ। तो जो भी बच्चे हैं एक बार कम्युनिटी में जाके वहाँ देखें, उनको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, मुझसे नहीं, जितने लोगों ने अब तक ऐप डाउनलोड कर रखा है उन सबके पास वो क्वेश्चन शो कर जाएगा, वो देख लेंगे। और एक जैसे रहता ना कि अपन, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेट करने का उसमें ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, ट्राई करिएगा एक बार। जैसे क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें हम पे समझ में नहीं आती, या कुछ बच्चे जैसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ डालते रहते हैं, पूछते रहते हैं, एक दूसरे से बच्चे देखते रहते हैं क्वेश्चंस को, कमेंट करते रहते हैं उसमें। मैं कोई पोस्ट डाल देता हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लेता हूँ आपसे, तो वो सारी चीज़ उसमें आपसे देखना, जितना ज़्यादा हो सके आप ऐप को यूज कीजिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी अपने पास है ऐप में, वो पेड कोर्स में आएगा, तो पहले ही कर रहा हूँ, अभी नहीं, 1 अगस्त से उसके बाद आपको दिख जाएगा। वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन है। जैसे काफ़ी टाइम क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपनी नेट की स्पीड अच्छी आ रही है, और बाद में नेट की स्पीड नहीं आ रही है, आपको पता है बाद में दिन भर नेट की स्पीड नहीं आएगी या शाम को नहीं आएगी, तो आप किसी एक टाइम पे उस वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हो ऐप में ही, ठीक है। फिर आप अपनी प्रोफाइल में जाके डाउनलोड्स में उस वीडियो को देख लोगे। ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं कुछ टाइम में, 2 दिन में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, क्या कह रहा है देखिए, लाइन लिखी हुई है हल कीजिए। मैंने आपसे पहले कहा था पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बुक है ना, उसमें हल कीजिए ही आएगा बस, उसमें लिखा नहीं आएगा कौन सा मेथड करना है। तो एक आध यूनिट ऐसे इसमें लिखा आ जाएगा, इस विधि से कीजिए, प्राचल विचलन विधि वगैरह आने वाली है 4th यूनिट में आपके, लेकिन नहीं तो पूरे उसमें हल कीजिए आएगा, सबसे छोटा पेपर आता है इसका दिखने में। चलिएगा, तो सबसे पहले भाई पावर चेक कर लो भाई, कितनी पावर है, 2 है, यहाँ पे कितनी है 1 और 1 2, यहाँ पे कितनी है 2, तो प्रत्येक पद की घात समान है, सबकी घात 2 2 ही है, तो ये कैसा है, समघात है। इसको dy/dx के रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या लिखोगे, y² dx इक्वल टू -xy + x² dy। इस पूरे को उधर ट्रांसफर कर दिया तो नेगेटिव हो गया,
dy अपॉन dx चाहिए तो dx का यहाँ डिवाइड कर लो, इसका यहाँ डिवाइड कर लो, तो क्या आने वाला है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। आप लिख सकते हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब या तो आप यहाँ y बराबर वी एक्स रख दो, समघात है, या इसको थोड़ा सा और सेट कर लो कि सर सेट कैसे करेंगे। सेट ऐसे करेंगे, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बनेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y प्लस सॉरी नीचे से एक्स स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो नीचे बनेगा एक्स से, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना, डिवाइड करना, तो इसमें एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो एक एक्स कटेगा, क्या बचेगा y अपॉन एक्स, और प्लस कितना है यहाँ पर 1। आई बात समझ में। मैंने क्या किया, ऊपर वाई स्क्वायर है ही, आपने क्या किया नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। मैंने कहा था एक्स की मैक्सिमम पावर जो दिखे ना आपको, तो उसी को कॉमन लो, अब क्वेश्चन अपने आप सेट हो जाएगा। जैसा आप चाहोगे ना क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, आप तो मैक्सिमम एक्स की पावर को कॉमन ले लो बस, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ क्या होता है कि वाई अपॉन एक्स बनाने से क्वेश्चन हमारा आगे जाके इजी हो जाता है, स्टेप कम हो जाती है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, मेथड वही है, तरीका वही है, बुक में जो हो रहा है उस हिसाब से, लेकिन थोड़ी स्टेप कम हो जाती है अपनी। तो इसको ले सकते हो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस कितना 1। इक्वेशन नंबर दे दिया इसको मैंने सेकेंड, और लिख दोगे यह है समघात अवकल समीकरण है। तो हल करने के लिए क्या करो, प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन क्या करते हैं y इक्वल टू वी एक्स, तो आप पुट करोगे y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या है y अपॉन एक्स। अच्छा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, ध्यान रखना मैंने कहा था y अकेला पुट नहीं होगा, y के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स चलेगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आने वाला है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। पुट कीजिए चलिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो बाई इक्वेशन नंबर 2। हाँ, यदि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा देखना चाहे तो इजीली देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स से पूरी सॉल्व होती जा रही है। कभी ये ना सोचे सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश उनको नहीं आती है या फिर इंग्लिश को यूज नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मेथड सॉल्व होगा। अब लिखा यह समघात अवकल समीकरण है, उसको लिखना यह है इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इतना सा फर्क है। तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा इस वजह से ना पढ़े सर हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, यदि किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है इजीली। डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या पुट करोगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस, ये लो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन एक्स वी प्लस कितना 1। अच्छा v को उधर ट्रांसफर करूं तो क्या आने वाला है देखते जाइए। आप लिखोगे एक्स डी वी अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल v उधर गया तो नेगेटिव होगा, ये लो माइनस का v, और ये पहले से माइनस का था ही, कितना वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1। हाँ जी भैया, एलसीएम कितना आने वाला है, एलसीएम आपके पास आने वाला है v प्लस 1। जो नीचे होता है इसके नीचे कुछ है ही नहीं, वो एलसीएम आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वी को v से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी को प्लस 1 से करेंगे माइनस वी, ठीक है। अच्छा और फिर कितना है माइनस वी स्क्वायर, तो आपके पास आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी और माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन कितना v प्लस 1, ठीक है। चलिए अच्छा इसको उठा के इधर ले आऊं, तो यह आने वाला है v प्लस 1 अपॉन माइनस का चिन्ह कॉमन v प्लस 2v स्क्वायर, और यहाँ पे dv इक्वल कितना dx अपॉन x, सही है। अब v कॉमन ले लो, नीचे से v कॉमन आ ही रहा है, तो v प्लस 1 अपॉन माइनस v कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 प्लस 2v, यहाँ पर है dv इक्वल कितना है dx अपॉन x। नीचे पावर कितनी है बहुपद की देखने के ऊपर 2 है, और यहाँ कितनी है 1 है, तो नीचे से पावर ऊपर क्या है ज़्यादा है, सॉरी कम है, कम होता है तो अपन आंशिक भिन्नों तोड़ लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा होती है तो भाग लगा देते हैं, थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने आपको। चलेगा, दोनों तरफ क्या करोगे समाकलन। अच्छा माइनस चिन्ह को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ी स्टेप है, छोटी स्टेप है, माइनस यहाँ ठीक रहेगा, इसको छोटे से को तो लिख देना माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। क्या करने पर भाई, समाकलन करने पर क्या बनेगा, v प्लस 1 अपॉन v इंटू 1 प्लस 2v, और यहाँ पर कितना है dv इक्वल में आने वाला है माइनस का dx अपॉन x। बताइए आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए कौन सा तरीका सिखाऊं, शॉर्ट या लॉन्ग।
शॉर्ट ही प्रेफर करोगे, लॉन्ग तो वो ए और बी मान के है जो बचपन से करते आ रहे हो 12 से। अब बढ़ते आगे, देखिए कैसे इंटीग्रेशन में साइन लगाओगे, नीचे v और 1 + 2v है, तो यहाँ अपॉन में v लिखोगे और यहाँ अपॉन में 1 + 2v लिखोगे। ठीक है, एक बार v लिख दिया, एक बार 1 + 2v लिख दिया। सबको पता है कि ये 1 + 2v यहाँ आएगा, ठीक है, और ये v जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ कितने आने वाला है 1 + 2v, और ये v यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो v, जब भी तो एलसीएम आगे मल्टीप्लाई होता है। ऊपर लाना क्या है v + 1, तो मतलब 1 तो है प्लस का, ओनली एक भी बचना चाहिए। यदि मैं साइन प्लस का लगाता हूं तो 2v + v 3v हो जाएगा, यदि मैं साइन माइनस का लगाता हूं तो 2v - v प्लस का भी हो जाएगा, तो 1 + v बन जाएगा अपना। बहुत ध्यान से सुनना है ना इसको, ट्रिक को। आंशिक भिन्नों आप तोड़ते हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर शॉर्ट तरीके का काम में लोगे टाइम बचेगा, और आप बड़े हो गए अब तो बड़ों के हिसाब से कर किया करो, चलेगा। तो v को 1 अपन लिखना है, 1 + 2v को अपन लिखना है, बीच में कोई साइन मत लगाना, ऊपर कुछ मत लिखना। एलसीएम आएगा तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है। 1 + 2v यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 2v ही लिखोगे, v यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो v ही लिखोगे। ठीक है, अब समझना है, यहाँ मैं 1 1 के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, तो 1 तो लाना ही है। यदि 2v में यहाँ प्लस का साइन लगाता हूँ तो 2v और v 3v हो जाता है। यदि मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाता हूँ तो 2v - v प्लस का v होता है, जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ तो लिखोगे 1 माइनस और यहाँ लिखोगे 1, तो यहाँ 1 + 2v आएगा, यहाँ v आएगा, तो 1 + 2v में से v माइनस होगा तो इजीली आपका v + 1 बन जाएगा। बाहर क्या लिखने वाले हो आप, dv, उधर क्या लिखने वाले हो आप, -dx/x। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, समाकलन। ठीक है, चलिए, तो 1/v का खूब जानते हो क्या होता है, log x या log v, माइनस 1/1 + 2v का log 1 + 2v, लेकिन v के गुणांक का क्या लगेगा, भाग, और v का गुणांक कितना है 2, तो 2 का क्या लगा दो, भाग 1/2, इक्वल माइनस का 1/x, तो माइनस का कितना log x, c है ही नहीं तो log c। कोई दिक्कत है, चलते जाइए आगे, देखिएगा ध्यान से। अब देखो 2 है ना, अपॉन में 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनने वाला है, इसको क्या होता है 2 log v, ये लीजिए 2 log v, यहाँ से हट जाएगा तो माइनस कितना आएगा, log 1 + 2v, इक्वल में माइनस का 2 log x, ये लो माइनस का 2 log x, उसको करोगे तो 2 log c, 2 log c। यदि मैं लिखूं तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर पावर में, तो log v² बन जाएगा, ये हो जाएगा log v², और माइनस वाला किस में आ जाता है, अपॉन में, log m - log n, log m/n, तो log m ऊपर हो गया ये, और ये नीचे आ जाएगा 1 + 2v, इक्वल में क्या आने वाला है, log, ये 1/x² होगा भैया, सुनो सुनो सुनो, ऐसे मत करो, इस 2 को ऊपर ले जाओ तो log x² हो जाएगा, इस 2 को ऊपर ले जाओ log c² हो जाएगा, तो log पॉजिटिव वाला तो ऊपर और नेगेटिव वाला नीचे, लॉग से लॉग आप ऑपरेट हटा सकते हो, तो बचेगा v² 1 + 2v/c² x²। अब देखो c तो अचर राशि है, c को आप 2c लिखो, चाहे c² लिखो, चाहे c³ लिखो, होगा तो c वो अचर, ये कांस्टेंट, उसकी जगह आप c रख सकते हो। v क्या था अपने पास, y/x, पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा y² x², 1 + 2y/x और c²/x²। सॉल्व कीजिएगा, ऊपर तो है y² x², नीचे एलसीएम x आने वाला है, तो क्या बचेगा, x × 1 x + 2y/x, एक x से कट गया, c²/x², यह आएगा आपके पास y², एक x से ये वाला x कट जाएगा, तो आएगा x + 2y = c² को c लिख दिया अपॉन x, x को मल्टीप्लाई कर लो तो y²x = c x + 2y, यही आपका आंसर है, आप यहाँ छोड़ देना। ठीक है, आप इसको एक बार तसल्ली से देख लो, आराम से, खूब अच्छे से समझ लो। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार खूब देखो, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर लिया करो व्हाट्सएप पे, और फिर भी प्रॉब्लम सोल्व हो तो मुझे कॉल कर लिया करो। ठीक है, हमेशा आपको हेल्प करने के तैयार हूँ, कभी मना नहीं करूँगा, कभी पूछ लेना आप कुछ भी। आज की वीडियो में इतना ही। वैसे तो डेमो के लिए मैंने आपको 7 दिन का लिए कहा था, 7 क्लासेस के लिए कहा था, अपनी 8-9वीं क्लास हो चुकी है आज, ये कोई नहीं, चलने दो, राखी तक अपन डेमो चलने देते हैं। पेड क्लास जल्द आने वाली है, तो प्रिपेयर रहें उसके लिए, और रेगुलर आप 9-10 जितनी भी क्लास होती है उनको सबको देख लें बट अच्छे से,
और बहुत कम फीस में मैं पेड क्लास लेके आने वाला हूँ आपके लिए। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, 12th, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी जल्दी आने वाली हैं। जिनको अच्छी लगे वो ज़रूर देखिएगा। और इसमें यह है अपना कि बहुत कम नॉमिनल फीस में, ऑफलाइन से तो लगा लो 1/3 ही हो जाएगी। जितनी ऑफलाइन फीस लेते हैं टीचर्स, उससे तो 1/3 हो जाएगी। क्वालिटी कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। मैंने आपसे एक बात कहा था कि मैं 10 के 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। और 99% जो क्वेश्चन है बुक्स के वो मैं आपको करा के रहूँगा। एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, कैसे भी हो। पेड क्लास में जो आपकी चालू हो जाएंगी, मतलब कोर्स आप बैच आपका चालू हो जाएगा, उसमें 1 आवर से तो कम लेक्चर होगा ही नहीं। मिनिमम 1 आवर का लेक्चर तो आपके पास रहेगा ही, रिकॉर्डेड रहेगा। मैंने बता दिया, क्वालिटी सेट का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ जितना पॉसिबल हो सकेगा, मॉक टेस्ट, क्विज और कंपटीशन क्लासेज में आने वाली हैं। मैं कंपटीशन क्लासेज चालू करने वाला हूँ। यदि मैथ उसमें पढ़ाता हूँ तो फ्री भी आपको मिलेगी उसमें। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको फ्री मिलेंगे। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो अच्छी बात है, साथ साथ यदि आप कुछ चाहते हो सर हमें कुछ ट्रिक्स सीखने को मिले, कुछ फॉर्मूला वगैरह सीखने को मिले, सबकी क्लासेज आपको इस ऐप पे मिल जाएंगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस सपोर्ट करते रहिए और जितने भी आपके साथ के बच्चे ने जोड़ते रहिए। कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है। कम से कम नहीं तो 300 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। टोटल अपने पास 900 साढ़े 900 बच्चे हो चुके हैं सेकेंड ईयर के, जिनमें से 600 साढ़े 600 बच्चे प्रेजेंट थे बस। उसके अलावा बाकी ने टेस्ट नहीं दिया था। तो आप सबसे ये कहूँगा, नेक्स्ट टाइम जब भी क्विज हो या टेस्ट हो, इसलिए नहीं है कि हम आपको देख रहे हैं कि कौन इंटेलिजेंट है कौन वो, इसलिए तो मैंने आपको लिस्ट नहीं डाली। मैं चाहता टॉपर की लिस्ट डाल देता, टॉपर कुछ गिफ्ट कर देते। लेकिन ये टेस्ट जो है ओनली आपको इसलिए लिए कि हाँ, आपको एक तरह से आप देख लो कि ऐप को कैसे यूज़ करना है, और थोड़ा सा आप सीख भी जाओगे चीज़ों को। नया नया ऐप है, नए नए मैं आपसे मिल रहा हूँ। कुछ बच्चे तो मुझे जानते हैं, अधिकतर तो जो नहीं जानते उनके लिए तो नया ही हूँ मैं। और एक नए टीचर से कम्युनिकेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे तो सबको समझ में आ रहा है, पॉजिटिव सब जगह रिप्लाई आ रहा है। इनकेस फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, नंबर आप सबके पास मेरे हैं ही। और नीचे से लेकर ऊपर तक, मैं 10th 11th 12th BSc कंपटीशन जितना भी हो, सब जगह आप ऐप को इसको इंस्टॉल करवाएं। मतलब ये है कि जितने फ़ोन आपको आसपास देखें सब जगह ऐप होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।